ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे मैथ्स का, ग्रेड 8 मैथ्स पाकिस्तान टेक्स्ट बुक का। और हमारे जो चैप्टर है इसका टाइटल है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये पार्ट 1 है चैप्टर 12 का। चैप्टर का टाइटल है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको बताया कि इस चैप्टर का टाइटल है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि व्हाट डज मीन बाय इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इस चैप्टर के ये टाइटल्स भी हो सकते थे कि इंफॉर्मेशन एनालिसिस, कि हमारे पास मैथ्स के बारे में का कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन है और हमने उसके बारे में कोई एनालिसिस करना है और उससे कोई कंक्लूजन या कोई रिज़ल्ट्स निकालनी है। इसी तरह से हम इसको डेटा हैंडलिंग भी कह सकते हैं और इसी तरह इसको हम डेटा एनालिसिस भी कह सकते हैं कि हमारे पास मैथ्स के अंदर कोई डेटा अवेलेबल है और उसको हमने कैसे हैंडल करना है, उसका हमने कैसे एनालिसिस करना है। तो बेसिकली ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक समरी बयान की गई है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या कुछ कवर्स करने जा रही हैं। तो इस स्लाइड को हम चैप्टर के एंड के ऊपर रिव्यू करेंगे जब हम इन सब चीज़ों में से गुजर चुके होंगे, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके होंगे। अच्छा, तो पहला टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का कि फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो इनको हम डिफ़ाइन करेंगे और फिर हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर शुरू करने से पहले ना कुछ ये टर्म्स हैं मैथमेटिक्स की, स्टैट्स की। मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स इनके बारे में कुछ जान लें ताकि हमें आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो पहला कॉन्सेप्ट है डेटा सेट का। डेटा सेट क्या होता है? डेटा सेट एक हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड नंबर्स या एक वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड नंबर्स या कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज़ होती हैं, इनका कलेक्शन होता है जो कि हमें किसी चीज़ के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। अच्छा, डेटा सेट की एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, किसी क्लास में कोई एग्ज़ाम हुआ है तो मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ये एक डेटा सेट है कि एक क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए हैं उस एग्ज़ाम में। ये एक डेटा सेट है, ये एक इन्फॉर्मेशन है उस क्लास के बारे में कि एक क्लास के अंदर एक टेस्ट कंडक्ट हुआ या कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो उसमें स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए। ये एक एग्जांपल है डेटा सेट की। इसी तरह से मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट्स का मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड, ये भी एक एग्जांपल है डेटा सेट की। इन द सेम वे, वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए क्लास और रन्स रिकॉर्ड ऑफ ए क्रिकेट बैट्समैन, कि हम क्रिकेट का गेम देखते हैं, हम कहते हैं कि फ़लाँ बैट्समैन हमारा फेवरेट है और उसका रन्स रिकॉर्ड ये है, उसने अब से लेकर अब तक इतने मैचेस खेले और हर मैच के अंदर उसने इतना इतना स्कोर किया। तो ये जो एक स्कोर का, एक रन्स का जो एक रिकॉर्ड है एक बैट्समैन का, ये एक एग्जांपल है डेटा सेट की। अच्छा, अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू अकर्स इन ए डेटा सेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू। कि हमारे पास एक मैथ्स का एक डेटा सेट है, उसके अंदर कोई एक ख़ास नंबर या कोई ख़ास वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, इस बात को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी स्कोर कार्ड का एक हमने एग्जांपल लिया। एक बैट्समैन ने अभी तक 100 मैचेस खेले हैं और उसके 100 मैचेस का स्कोर कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो लेट्स से कि वो बैट्समैन 50 स्कोर्स पे कितनी दफ़ा आउट हुआ है, जो उसका एक पर्टिकुलर स्कोर है फॉर एग्जांपल 50, वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है उसके 100 मैचेस के रिकॉर्ड में। तो इस बात को हम कहते हैं कि ये उस बैट्समैन की 50 स्कोर करने की फ्रीक्वेंसी है। राइट, अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि एक हमारे पास कोई मैथ्स का एक डेटा सेट है, उसके अंदर काफ़ी सारे नंबर्स हैं या वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कोई एक ख़ास नंबर वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसके अंदर। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये उस नंबर की फ्रीक्वेंसी है उस डेटा सेट के अंदर। ये एक अनदर डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की कि फ्रीक्वेंसी एक नंबर होता है दैट टेल्स
हाउ ऑफन ए वैल्यू इज़ रिपीटेड इन ए डेटा सेट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक नंबर होता है जो कि हमें बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू एक डेटा सेट में कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी की ना एक ग्राफिकल डेफिनेशन है, इससे भी आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वन फिगर है वो लो फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर एक कोई ख़ास पर्टिकुलर नंबर एक स्लो स्पीड के साथ रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो सेकंड वन है ये मीडियम फ्रीक्वेंसी है, इसमें रिपीटिशन ज़्यादा है एक पर्टिकुलर वैल्यू की। और जो तीसरी एग्जांपल है वो हाई फ्रीक्वेंसी की है कि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर नंबर या वैल्यू बहुत तेज़ी से रिपीट हो रहा है। तो ये ग्राफिकल वे में अगर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, हम इससे फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करते हैं कि एक क्लास है, उसमें टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पर कोई एग्ज़ाम या कोई टेस्ट लिया गया उस टेस्ट के टोटल मार्क्स थे 10 और 10 स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए उस एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो 3, 5, 7, 10 ये मार्क्स हैं जो स्टूडेंट्स ने लिए हैं उस टेस्ट के अंदर, और उस टेस्ट के जो टोटल मार्क्स थे वो थे 10। तो ये हमारे पास एक डेटा सेट है, स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा सेट, राइट। अच्छा, ये हमारे पास ये स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा सेट है। 15 स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए हैं उस एग्ज़ाम के अंदर। तो हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस डेटा के अंदर कुछ जो मार्क्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 3, 5 और 7 ये रिपीट हो रहा है। इस स्टूडेंट ने भी 3 मार्क्स लिए, इस स्टूडेंट ने 3 मार्क्स लिए, इस तरह इस स्टूडेंट ने 5 मार्क्स लिए, यहाँ पर फिर उसने अगेन 5 मार्क्स लिए एक और स्टूडेंट ने, और एक और स्टूडेंट ने भी 5 मार्क्स लिए। इसी तरह 7 की भी रिपीटिशन है, थर्ड स्टूडेंट ने 7 मार्क्स लिए, फिफ्थ स्टूडेंट ने 7 मार्क्स लिए, एक और स्टूडेंट ने 7 मार्क्स और एक और स्टूडेंट ने 7 मार्क्स। तो 3, 5 और 7 इसके अंदर रिपीट हो रहा है। तो 3 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3, 5, ये 1, 2, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। इसी तरह से हमने देखना है कि 5 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1, 2 एंड 3। तो 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3। और अब हम चेक करते हैं कि 7 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4। तो 7 की फ्रीक्वेंसी है 4। इसके अलावा जितने भी नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी मींस रिपीटिशन। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो एक डेटा सेट के अंदर कोई एक ख़ास नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, इस बात को कहते हैं उस नंबर की फ्रीक्वेंसी। तो 3 की फ्रीक्वेंसी है 2, 5 की फ्रीक्वेंसी है 3 और 7 की फ्रीक्वेंसी है 4। 10 की फ्रीक्वेंसी है 1, 9 की भी 1 है, और बाकी जितने भी नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं जैसे 2 की फ्रीक्वेंसी वो 1 है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मींस रिपीटिशन, कि एक डेटा सेट के अंदर कोई एक नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब सेकंड कॉन्सेप्ट है इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ of each class in such a way that it gives a better overall picture of data frequency। कि अभी लास्ट स्लाइड में हमने कॉन्सेप्ट समझा था फ्रीक्वेंसी का, कि अगर उसी फ्रीक्वेंसी के डाटा को अगर हम किसी एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करें, और वो जो मीनिंगफुल वे है वो हमें उस डाटा के बारे में एक बेटर ओवरऑल पिक्चर दे, तो इस चीज़ को कहते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे लफ्ज़ों में जो फ्रीक्वेंसी को जो रिप्रेजेंट करना है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी के डाटा को आगे हम देखेंगे कि हम उसको डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कहते हैं डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो क्लास मीन्स के उसके अंदर कितनी कैटेगरीज बन रही हैं। जैसे अभी लास्ट हमने ये एग्जांपल देखी थी, इसके अंदर फॉर एग्जांपल 3 एक क्लास है, 5 एक क्लास है, 7 एक क्लास है।
तो हमने इस क्लास की रिपीटिशन को देखना है कि 3 क्लास कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, 5 क्लास कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। तो एक डेटा सेट के अंदर जितनी यूनिक वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिकली क्लासेस कहलाती हैं। तो इस डेटा सेट के अंदर यूनिक वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 3, 5, 7, 10, 9 और इसी तरह से 4, 6, 8 और 2, ये हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो ये यूनिक वैल्यूज़ बेसिकली क्लासेस कहलाती हैं। तो इस एग्जांपल में हमने पढ़ा कि जो अगर हम फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है हर क्लास की एक फ्रीक्वेंसी है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को अगर हम किसी वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमें उस डेटा के बारे में एक बेटर ओवरऑल पिक्चर देती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें मार्क्स के डेटा को अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करें तो हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने 3 मार्क्स लिए, कितने स्टूडेंट्स ने 5 मार्क्स लिए और कितने स्टूडेंट्स ने 7 मार्क्स लिए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी के इंफॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि 2 स्टूडेंट्स ने 3 मार्क्स लिए हैं, 3 स्टूडेंट्स ने 5 मार्क्स लिए हैं और इसी तरह से 4 स्टूडेंट्स ने 7 मार्क्स लिए हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करें किसी तरीके से तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे हम वेज देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से वेज हैं। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए समरी ऑफ हाउ ऑफन डिफरेंट वैल्यूज़ आर रिपीटेड इन ए डाटा सेट। कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक समराइज्ड ओवरव्यू होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई एक वैल्यू जो है या कोई एक क्लास है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है एक डेटा में। ठीक है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी के डाटा को समराइज्ड करके किसी फॉर्म में लिखते हैं, किसी टेबुलर फॉर्म में या किसी ग्राफिकल फॉर्म में, तो वो बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो वर्ड थोड़ा सा हैवी है लेकिन इसका सिंपल वर्ड मतलब सिर्फ ये है कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें किसी तरीके में, लिख दें जिससे हमें उस डाटा के बारे में पता चले, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास कॉन्सेप्ट मैप है अभी तक, एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं किसी फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के आगे फर्दर 2 तरीके हैं, 2 वेज हैं। एक को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल और दूसरे को हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है और हिस्टोग्राम क्या होता है। ये दोनों वेज हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के या फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने में। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में हम फ्रीक्वेंसी को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और हिस्टोग्राम के अंदर हम एक फ्रीक्वेंसी को इस तरह से ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कमिंग स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इनको हम एक फ्रीक्वेंसी के डाटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है हमारे पास? टू राइट डेटा इन ए फॉर्म ऑफ ए टेबल इन सच अ वे दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास कैन बी ऑब्जर्व्ड एट वंस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर हम फ्रीक्वेंसी के डाटा को एक टेबुलर फॉर्म में लिखें इस तरह से कि हमें हर क्लास की फ्रीक्वेंसी का पता चले, हमें देखते ही ये पता चल जाए कि इस एक क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को, इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कि हमने फ्रीक्वेंसी के डेटा को एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। So, a frequency distribution table organizes data so that it make more sense। कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डाटा को ऐसा, फ्रीक्वेंसी के डाटा को ऐसा ऑर्गेनाइज करता है कि ये हमें ज़्यादा सेंस करता है, उसकी हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो पुटिंग इन अदर वर्ड्स के ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स बेटर पिक्चर ऑफ द डेटा सेट दैन द सिंपल लिस्ट। कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें एक बेटर पिक्चर देता है डेटा की एक एज कम्पेयर टू एक सिंपल लिस्ट के। तो नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को किस तरह से हम बना सकते हैं। ओके, ये हमारे पास एक डेटा सेट है। एक एग्जांपल है कि एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स का वेट किया गया और उस तमाम डेटे को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट हमने लिख लिया है।
ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो डेटा सेट है ये बेसिकली 50 स्टूडेंट्स का वेट है जो कि क्लास में है एक स्टूडेंट्स। तो और इस डेटा की जो रेंज है, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उसके वेट की जो रेंज है वो है 28 kg से लेके 45 kg तक। यानी कि जो सबसे लाइट स्टूडेंट है उसका वेट है, मिनिमम वेट है वो 28 kg है, और मैक्सिमम वेट उस क्लास में किसी स्टूडेंट का 45 kg है। तो ये इस डेटा की रेंज है। तो ये हमारे पास 50 स्टूडेंट्स का डेटा है। इसके अंदर जो टोटल 50 वैल्यूज़ हैं और तमाम वैल्यूज़ एक स्टूडेंट के वेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मिनिमम वेट 28 kg है, मैक्सिमम वेट 45 kg है। तो ये डेटा है। अब इसको हम एनालाइज करेंगे और इसकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और उस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे किसी वे में। अच्छा, ये अब हमने जो 50 स्टूडेंट्स का जो वेट का डेटा था उसको हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर हमने उसको एक्सप्रेस करना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर ये बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लासेस बनानी होती हैं इस कॉलम के अंदर। तो बेसिकली हमने फ्रीक्वेंसी को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इस टेबल में रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक ट्रिकी पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने जो उस डेटा की जो रेंज है उसको हमने क्लासेस के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो अभी आपने पिछली स्लाइड पे देखा था कि जो मिनिमम वेट है वो 28 kg है और जो मैक्सिमम वेट है वो 45 kg है। तो ये वेट की रेंज है जो कि हमें अवेलेबल है। तो हमने 28 से लेके 45 तक की जो रेंज है इसको हमने क्लासेस के अंदर डिवाइड करना है। तो ये एक ट्रिकी पार्ट होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कि हमने डेटा की जो रेंज गिवन है उसको हमने क्लासेस के अंदर डिवाइड करना है। तो रेंज हमारे पास क्या है, 28 to 45। 28 मिनिमम वेट है, 45 मैक्सिमम वेट है। तो इस वेट को हमने क्लासेस के अंदर डिवाइड करना है। इस टोटल रेंज के हमने छोटे छोटे पीसेस बनानी हैं ताकि हम उनकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकें। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं आपको ये जो क्लास बनाने का जो वे है ये मैं आपको समझा देता हूँ।